बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि आप भी स्टेज पे तशरीफ लाएं। मोहतरमा सादका सलाउद्दीन से दरखास्त गुजार हूं कि आप भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। मोहतरमा सादका सलाउद्दीन। सोहेल अहमद साहब से दरखास्त गुजार हूं कि सर आप भी स्टेज पे तशरीफ लाएं, एक ही जगह बैठें। जनाब सोहेल अहमद साहब से दरखास्त गुजार हूं कि आप भी स्टेज पे तशरीफ लाएं। चंद ही लम्हों में हमारे आज के मेहमान खुसूसी स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक खान अचकजई तशरीफ लाने वाले हैं और हम इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर रहे हैं। शहजादा जुल्फकार साहब से दरखास्त गुजार हूं कि सर आप इस स्टेज पे तशरीफ रखें। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सहाफत से ताल्लुक़ है, हमेशा एक गैर जानबदाराना तज्ज़िये के लिए मशहूर हैं। जनाब शहजादा जुल्फकार साहब से दरखास्त गुजार हूं। पाकिस्तान फेडरेशन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर हैं और आपका ताल्लुक हमेशा से सहाफत से रहा है। जनाब शहजादा जुल्फकार साहब। मेरे वतन में बहारों के फूल महकेंगे, मुझे यकीन है शरारों के फूल महकेंगे। कभी तो दीदे नरगिस में रोशनी होगी, कभी तो उजड़े दियारों में फूल महकेंगे और चमक ही जाएगी शबनम लहू की बूंदों से। रविश रविश पे सितारों के फूल महकेंगे। ये शहर जो बागों का शहर है, खुशबुओं का शहर है और हमेशा से एशियाई गुजरगाहों का अहम तरीन हिस्सा रहा है। आज यहाँ पर पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज होने जा रहा है। मैं अपनी जानिब से आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की जानिब से और सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह साहब की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। चूंकि हमारी एक और रिवायत भी है कि हम दीन को इंसानी ज़िंदगी का एक हिस्सा समझते हैं, तो तिलावत कलाम पाक से हम इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बिका अकरम, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यालम। ये वो पहली सूरत है, पहली चंद आयात हैं जिनका नुज़ूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हुआ और जिसमें आपको तालीम के बारे में हुक्म दिया गया कि पढ़ अपने रब के नाम से। कुछ चंद ही लम्हों में हमारे मेहमान खुसूसी जनाब कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक खान अचकजई स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली यहाँ पहुँचने वाले हैं और उसके साथ ही हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान का कौमी तराना और हम सब पाकिस्तान के कौमी तराने के एहतराम में
मेरी दरख्वास्त है कि पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया जाए। बलूचिस्तान असेंबली हमारे दरमियान तशरीफ ला चुके हैं। चंद ही लम्हों में हम आपका स्टेज पर इस्तकबाल करेंगे और मैं बकिया प्रोग्राम को चलाने के लिए नामवर होस्ट आर्ट्स काउंसिल कराची की गवर्निंग बॉडी के रुकन डॉक्टर हुमा मीर से दरख्वास्त गुजार हूं कि वह तशरीफ लाएं और बकिया प्रोग्राम की निजामत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिनाम खुदावंद बख्शंदा व मेहरबान। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं हूँ डॉक्टर हुमा मीर और आप सब लोगों को खुशामदीद कहती हूँ कोयटा में होने वाले पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल में। बहुत दिल की गहराइयों से आप सबको खुशामदीद, क्योंकि पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल एक ऐसा इवेंट है कि जो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के सदर जनाब मोहम्मद अहमद शाह, हिलाल इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़ ने शुरू किया। कराची से कारवां चला तो लाहौर पहुंचा, लाहौर में PLF किया, कश्मीर में किया, सक्खर में किया और अब हमारा जो पड़ाव है वो है पाकिस्तान के रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे जो अपनी मिसाल आप है, सूबा बलूचिस्तान के सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में। यहाँ के बुलंदोबाला पहाड़, संगलाख चट्टानें, जिनको देखकर एहसास होता है कि यहाँ के लोगों के अज़ाइम और इरादे भी इतने ही पुख्ता हैं, इतने ही मज़बूत हैं जैसे कि ये पहाड़। यहाँ जब मैं रंग बरंगे फूलों को देखती हूँ, ख़ास तौर पे गुलाब, तो मुझे लगता है शायद पाकिस्तान के किसी दूसरे ख़ित्ते में मुझे ऐसे गुलाब नज़र नहीं आए। और यही शगुफ्तगी यहाँ के लोगों में भी है बलूचिस्तान के। मैं स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली खुशामदीद कहती हूँ कैप्टन अब्दुल खालिक खान अचकज़ई साहब को खुशामदीद, तशरीफ़ लाएँ स्टेज पे। पुरज़ोर तालियों में इस्तकबाल करें। तशरीफ़ लाएँ सर। बात हो रही है बलूचिस्तान की कि जिसे अल्लाह ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। यहाँ के समंदर, यहाँ के पानी शफ़ाफ नीलगू जैसे यहाँ के लोगों की नीयतें और दिल साफ़ हैं। यहाँ के सहरा और उसमें चमकती हुई सूरज की किरणें जब पड़ती हैं तो जब रेत के ज़रे चमकते हैं तो मुझे वही रोशनी लोगों के चेहरे पर नज़र आती है। मैं क्या तारीफ़ करूँ बलूचिस्तान की कि इसे अल्लाह ने बेपनाह मादनी ज़खायर से नवाजा है। यहाँ पर इतने मिनरल्स हैं, इतने रिसोर्सेज हैं नेचुरल कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं जब बलूचिस्तान में जोनिपर ट्रीज़ के बारे में पढ़ती हूँ, देखती हूँ, सोचती हूँ ज़ियारत में, तो मुझे लगता है कि वाह बलूचिस्तान की क्या बात है। और कुछ चीज़ें जो हमने सिर्फ किताबों में पढ़ी थी, हमने अपनी आँखों से यहीं देखी और कहीं नहीं देखी।
हम पढ़ते थे कि जी ज़ाफ़रान का खेत देखें तो तबीयत ज़ाफ़रान ज़ार हो जाती है और खिल जाती है। यहाँ मैंने मस्तूंग के पास देखे ज़ाफ़रान के खेत, क्या बात है, क्या शान है। और हम सब जितने डेलीगेट्स पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से आए हैं, मोहब्बतों का पैगाम लेकर आए हैं, खुलूस का पैगाम लेकर आए हैं और बहुत पुरजोश हैं कि हम बहुत मेहमान नवाज, मिलनसार और सच्ची मोहब्बत करने वाले लोगों के दरमियान आए हैं। जिंदाबाद क्वेटा। और ये जो PLF है, ये पुल है, ब्रिज है, लोगों को जोड़ने का, दिलों को जोड़ने का, लोगों को साथ मिलाने का, सबको साथ लेके चलने का। कि शायर कहता है हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। एक शख्स के जिसका विज़न था कि सारे पाकिस्तान को जोड़े, सारे पाकिस्तानियों में मोहब्बत बांटे, आर्ट के ज़रिए, कल्चर के ज़रिए, इस तरह के लिटरेचर फेस्टिवल के ज़रिए, और उसका नाम है आर्ट्स काउंसिल का सदर मोहम्मद अहमद शाह। इसी वजह से हिलाल इम्तियाज़ और सितारे इम्तियाज़ से हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें नवाजा है। ख़वातीन व हज़रात, चाहे वो मौसीकी हो, चाहे वो मुसव्विरी हो, चाहे वो मौसीकी हो, चाहे वो मुसव्विरी हो, वो आर्ट हो, कल्चर हो, कोई भी शोबा हो, हर जगह अगर किसी ने एक्सेल किया है और उसको पुल के तौर पे इस्तेमाल किया है पाकिस्तान में मोहब्बतें बांटने का, तो वो एक ही शख्स है। उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। पुरजोर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के सदर जनाब मोहम्मद अहमद शाह, सितारा इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़ तशरीफ़ लाएंगे खुतबा इस्तकबालिया के लिए। स्पीकर बलोचिस्तान असेंबली कैप्टन अब्दुल खालिक साहब, मिनिस्टर कल्चर सिंध, मिनिस्टर कल्चर, टूरिज़म, एंटीक्विटी, आर्काइव सैयद जुल्फ़िकार अली शाह साहब, इनका बहुत पुराना रिश्ता है। इनके दादा का भी घर था कोयटा में, और सारे बलोचों के साथ इनका नस्लों का रिश्ता है। वाइस चांसलर बीटम यूनिवर्सिटी, जो हमारे पार्टनर भी हैं, मेज़बान भी हैं, और रात दिन इनकी टीम हमारे साथ काम कर रही है। जनाब खालिद हफीज़ साहब के लिए भरपूर तालियां कि वो उनकी हिम्मत और हौसले की वजह से ये फेस्टिवल मुमकिन हो पाया। स्टेज पे बैठे हुए तमाम दोस्त मेरे जो सक्खर से कश्मीर तक पहाड़ों में, डेजर्ट्स में मेरे साथ चलते हैं, सलीम साफ़ी साहब, मज़हर अब्बास साहब, शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब, हफीज़ जमाली साहब, फवाद हसन फवाद साहब, अद्दी नूरुल हुदा शाह, जनाब सोहेल अहमद अजीज़ी साहब, जनाब गाजी सलाहुद्दीन साहब, और मोहतरमा सादका सलाहुद्दीन जो प्रोफेसर करार हुसैन साहब की बेटी हैं, जिन्होंने पहली यूनिवर्सिटी बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर, जिसके खालिद हफीज़ साहब स्टूडेंट थे, बाबाए बलोचिस्तान गौस बख्श बिजंजो, उनको कराची से लेके जिस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए, तो भरपूर तालियां प्रोफेसर करार हुसैन के लिए, जिन्होंने तुम्हारी तालीम की बुनियाद डाली। इनका बचपन यहाँ गुजरा। 100 से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ हैं, बहुत बड़े आलिम हैं जनाब मुनीर बादीनी साहब बलोची के, भरपूर तालियां उनके लिए। हमारी शान है बलोचिस्तान की, यहाँ का सबसे बड़ा क्लासिकल और फोक सिंगर उस्ताद नूरल भी स्टेज पे बैठे हुए हैं, भरपूर तालियां उस्ताद नूरल के लिए। मैं जुल्फ़िकार शाह, रिश्ते में मेरा भतीजा भी है, इनके वालिद साहब 40-50 साल से छोटे भाई की तरह मुझे ट्रीट करते हैं। ये अभी मिनिस्टर बन गया और इसको भी उसने यही पैगाम दिया कि ये जो तुम्हारा ये चाचा, मुझे कहते हैं कि तुम्हारा चाचा जो काम कर रहा है, जो पूरे पाकिस्तान में सब लोगों को जोड़ना चाहता है, जो काम हुकूमतें नहीं कर रही, इस मुल्क में एथनिक तकसीम है, इसमें सेक्रेटेरियन तकसीम है, इसके अंदर पॉलिटिकल डिवाइड है, इसके अंदर
तकसीम दर तकसीम दर तकसीम। फिर हम आपके सूबे पे आ जाएं, उसकी भी ऐसी सूरत हाल है। तो कोई अदारा, कोई ऐसा फोरम नहीं था कि जो ये इस मुल्क में पाकिस्तानी अदब, 70 साल से बात होती है पाकिस्तानी अदब की। पाकिस्तानी अदब क्या है? वो पाकिस्तानी अदब है बलोची अदब, पश्तो अदब, सराइकी अदब, सिंधी अदब, पंजाबी अदब, कश्मीरी अदब, गिलगित बल्तिस्तानी अदब, शीना का अदब और उर्दू अदब। ये पाकिस्तानी अदब, जब तक ये सारे अदब एक साथ नहीं है और गुलदस्ता नहीं बनाते तो ये नामुकम्मल है। उसमें गुल खान नसीर नहीं है, उसके अंदर हमारे पास खुशाल खान खटक नहीं है, रहमान बाबा नहीं है, गालिब नहीं है, उस्ताद दामन नहीं है, बुल्ले शाह नहीं है, शाह लतीफ़ नहीं है, सचल नहीं है। हमारे पास ये लोग नहीं हैं तो कौन सा क्लासिकी अदब, कौन सा मॉडर्न अदब? मैंने सारे फेस्टिवल यूनिवर्सिटीज़ में किए, ठीक है। मैं अपनी नस्ल से मायूस हो चुका हूँ, अपनी ज़ात से नहीं, अपनी नस्ल से। तो पीएलएफ की जो टैग लाइन है ना, वो है यूथ इज़ दी ओनली वे फॉरवर्ड। अगर इस मुल्क को, इस सूबे को, इस पाकिस्तान को, इसको अगर कोई आगे लेके जा सकता है, ये तुम लेके जा सकते हो। सिर्फ तुम अपनी गर्दन ऊपर करो, अपने अंदर हिम्मत पैदा करो। झोपड़े से आते हो या महल से आते हो, खराब हालात हैं, पैसे नहीं हैं, किराए के पैसे नहीं हैं, दाल साग खा के आते हो। ये हिम्मत रखो कि ये दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में होगी, ये तुम्हारे पैरों के नीचे होगी अगर तुम डिटरमिन कर लो कि तुमने आगे जाना है। देखो बेटा, तुम आगे जाओगे तो बलूचिस्तान आगे जाएगा, पशीन आगे जाएगा, योब आगे जाएगा, लोरा लाई जाएगा, कल्लात जाएगा, मकरान जाएगा, सिब्बी जाएगा। तुम जाओगे तो आगे जाएगा, तुम आगे नहीं जाओगे तो नहीं जाएगा। तो ये तुमने टेक ओवर करना है इस मुल्क को, लीडरशिप भी तुमने चलानी है, बट उसके लिए टूल्स चाहिए। और टूल्स क्या है? मैं ब्यूटम देख के मुझे ऐसा लगा, जो एक MIT यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड के साथ कैम्ब्रिज टाउन में, कि मैं कोई MIT यूनिवर्सिटी में आ गया। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो फैकल्टी है, जो NIC सेंटर है, इसने ग्लोब से इसको कनेक्ट किया हुआ है। तुम्हारा वाइस चांसलर 40 साल इंग्लिस्तान में रहे। मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम 3 साल पहले पता चला है। ये खालिद हफीज साहब 1992 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में PhD करके ये आदमी अभी वापस आया है कि मैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, मैं अपने बच्चों को पे बैक करूँगा। इनके बच्चे भी इंग्लिस्तान में हैं, इनकी बेगम भी इंग्लिस्तान में। उन्होंने कहा भाई हम तो नहीं जा रहे, और वो भी बलूचिस्तान। सो ही इज़ हेयर कि करार साहब ने जो काम शुरू किया, गौसबक बजिंजो ने जो काम शुरू किया, उसके बाद में आने वाले, ये एक बड़ा काम है। क्यों कि नर्सरियाँ जो हैं वो स्कूल हैं, वो कॉलेज हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये जो हथियार है ना बेटा, क्लैशनकोफ, तोप, एटम बम, ना पाकिस्तान के काम आएंगे ना तुम्हारे काम आएंगे। तुम्हारे काम आएगा कलम, तुम्हारे काम आएगा ब्रश मुसफ़री का, तुम्हारे काम आएगा उस्ताद नूरल की आवाज़, सितार, तुम्हारे काम आएंगे वो सारे नगमे, वो सारी मोहब्बत की बातें जो सैकड़ों हज़ारों साल से तुम्हारे आबाओ अजदाद इन पहाड़ों को, ये हज़ारों साल पुरानी तहजीब है। यहाँ पे कलीमुल्लाह लशारी बैठे, डॉक्टर अस्मा इब्राहिम, हफीज़ जमाली, 8000 साल पुरानी तहजीब है। डॉक्टर शमसुद्दीन शेख साहब बीमारी में मैंने इन्हें बुलाया। ये कोई कल परसों का बलूचिस्तान नहीं है। इसकी फिर कोयटा 1935 में ये शहर मिस्मार हो गया। जो करज थी, जो लोगों की हिम्मत थी, उस मलबे पे ये शहर आबाद हुआ। तुम लोग उनकी औलादें हो, जैसे भी हालात होंगे तुमने हिम्मत करनी है। अपने लिए ताली बजाओ बेटा, सारे के सारे जोर से बजाओ, और जोर से बजाओ, और जोर से बजाओ। अब 3 दफा सारे बच्चे, सारी बच्चियां
एक बात कहेंगे, मैं बचपन से कहता हूँ, मैं भी टीन के क्वार्टर में पैदा हुआ, नाजमाबाद में, टीन की छत के नीचे। मेरा बाप मजदूरी करके उसने मुझे बेहतरीन तालीम दी है। मैं खुद एक तुम्हारे लिए मिसाल हूँ कि आज इतने बड़े स्टेज पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ, पूरा मुल्क मेरी आवाज़ सुनता है। पैसा नहीं रोक सकता तुम्हें, स्टेटस नहीं रोक सकता तुम्हें, किसी बड़े सरदार की औलाद होनी ज़रूरी नहीं है, हिम्मत होनी ज़रूरी है। अब 3 दफ़ा तुम सबकी आवाज़ मेरी आवाज़ में मिलाओगे, मैं बोलूँगा यस वी कैन, यानी हम कर सकते हैं, तुम इसको रिपीट करोगे, यस वी कैन, यस वी कैन, यस वी कैन। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद अहमद शाह साहब। मैं इजहार ख्याल के लिए दावत देना चाहती हूँ मारूफ स्कॉलर राइटर जनाब मुनीर बादीनी साहब को, तशरीफ़ लाएं। Honorable guests sitting on the stage, honorable faculty members of this university, dear students, it's a great day in the life of Quetta that today we are holding this festival, literary festival, in the heart of Balochistan. Shah Sahib, Ahmad Shah Sahib was talking something very emotionally with his heart, and I appreciate him that he came to Quetta and held this great festival here. Shah Sahib used certain words and symbols which attracted my attention as well. I read Toynbee's A Study of History long way back when I was a student. He said that the greater the challenge, the greater the response. I think now our challenges are very big. So we expect you, the youth, that your response would also be very great. Nations, races, groups, cultures, communities are not made by thinking alone, but by action. What you produce, what you create, that matters. In English, it is said that there is no shortcut to hard work. You have to work very hard. You have to prove your worth. You have to say. Before coming to this stage, a journalist was asking me for his television program that what are your deprivations and what are your ways to meet those deprivations. I said, I'm not a politician. I don't feel myself deprived. I have never felt myself deprived. I know that you have got the same resilience. You can make your future. The future is in your hands. You can create a future. What is a future? It's a projected plan of yours in future. You have to create it today in your present. So my dear fellows, I don't want to carry my speech further because so many honorable members are staying on the stage. But I feel very proud. I feel proud that today in this Pakistan, Balochistan has got its own share. The people of Balochistan have a deeper sense of their identity. I have discussed in my writings this sense of identity. We want to live amongst other people. We want to be part of this society. Anyway, we have our own sense, but we have to show it in a manner which is acceptable to the rest of the people of Pakistan. So I wish you good
success and a great day, that you will enjoy your stay in the campus and you will enjoy listening your favorite poets, writers. With these words, I thank you all. Thank you very much. थैंक यू सो मच बादीनी साहब। पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल पहला दिन और इनाग्रल सेरेमनी, इजहार ख्याल के लिए मैं गुजारिश करूँगी मोहतरमा सादिका सलाहुद्दीन साहिबा से कि तशरीफ़ लाएँ। आपके इल्म में है कि आपके वालिद माहिर तालीम थे, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के साबिक़ वाइस चांसलर रहे। तशरीफ़ लाएँ मोहतरमा सादिका सलाहुद्दीन साहिबा। बहुत शुक्रिया। मैं कोयटा में पली बढ़ी हूँ। मैं कह सकती हूँ कि मैं कोयटा की हूँ क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत अच्छा हिस्सा इस शहर में गुजारा और इन इलाक़ों में गुजारा। ये मेरे वालिद साहब के यहाँ होने की वजह से जो एक फ़ायदा उनको हुआ कि उन्हें इस ख़ित्ते के लोगों की खिदमत करने का मौका मिला, तो साथ साथ एक फ़ायदा मुझे भी हुआ कि मुझे यहाँ दोस्तियाँ करने का, यहाँ इल्म हासिल करने का मौका मिला। मैं जिस कोयटा की बात कर रही हूँ वो आप उस ज़माने में आप में से कोई भी नहीं था पैदा हुआ होगा। ये 1962 की बात है, सन 62 की बात है कि जब मेरे वालिद साहब यहाँ पर आए थे, कॉलेज में प्रिंसिपल थे और मैंने और मेरी बहन ने यहाँ पे लड़कियों का जो कॉलेज कैंटोनमेंट में अभी है और खुदा रखे उस कॉलेज को, बहुत अच्छा कॉलेज है, तो उस कॉलेज में आके दाखिला लिया था। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर यहाँ से पढ़ा था। उसके बाद बहुत दफ़ा आना हुआ क्योंकि कोयटा में एक ख़ास बात है कि अगर एक दफ़ा कोयटा आ जाए और कोयटा से एक रिश्ता कायम हो जाए तो वो रिश्ता हमेशा रहता है। मैं इतने लोगों को जानती हूँ कि जो बहुत थोड़े थोड़े अरसे कोयटा में रहे हैं लेकिन अपना तारुफ़ कराते हैं कि हम कोयटा के रहने वाले हैं, और फिर एक ख़ास तरह की एक भाईचारा हमारा हो जाता है कि जब पता चलता है कि कुछ और लोग भी कोयटा के हैं और उस कोयटा के हैं जिस कोयटा को मैंने देखा था। जिस कोयटा को मैंने देखा था वो इस कोयटा से बहुत छोटा था, बहुत खूबसूरत था, बहुत ठंडा था, बहुत दिलों में ठंडक थी, आवाज़ों में ठंडक थी, बातों में ठंडक थी। और जो ख़ास बात थी उसमें, वो तांगों का शहर था, वो रिक्शाओं का शहर नहीं था। तो आप सोच सकते हैं कि जब तांगों की, घोड़ों की, टापों की आवाज़ें आती हों इन सड़कों पे तो कितनी अच्छी लगती होंगी। और ये जो रिक्शाओं का धुआं है ये काफ़ी इसने इस शहर को बिगाड़ा भी है। लेकिन आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं PLF के इफ्तिताह में, तो मैं वहाँ आप सबको याद दिलाना चाहती हूँ। आप अपने बुज़ुर्गों से पूछिएगा कि कोयटा में उस ज़माने में एक जश्न कोयटा होता था जो पूरे अगस्त के महीने होता था। अगस्त की पहली तारीख से अगस्त की 31 तारीख तक जश्न कोयटा होता था। उसका पूरा जो प्रोग्राम था वो घर घर में पता होता था कि आज क्या प्रोग्राम है और कल क्या प्रोग्राम है। और उस प्रोग्राम में मुबाहिसे होते थे, उसके अंदर कुछ और डिस्कशंस होते थे, तकरीरें होती थी और मशायरे बहुत पॉपुलर थे। मशायरे, मुझे यहाँ आते ही मशायरे याद आते हैं। गुल खान नसीर होते थे, अता शाद होते थे, फिर उर्दू के शायर थे, आबिद रिजवी साहब थे और जाहिद नकवी साहब, बहुत सारे लोग थे। और वो एक मिला जुला सा, क्योंकि कोयटा एक मिला जुला सा शहर है, हमेशा से मिला जुला सा शहर है, तो मशायरा भी मिला जुला होता था। अता शाद बलोची में जो कुछ पढ़ते थे फिर उसका मंजूम उर्दू तर्जुमा भी करते थे, और उर्दू भी उनकी इतनी खूबसूरत थी जितनी उनकी बलोची ज़बान खूबसूरत थी। तो ये जो मिला जुला होना है ये इस शहर की शान है। इस शहर मैं अगर अपने नौजवानी का ज़माना याद करूं तो पारसी कॉलोनी होती थी जिसमें बहुत सारी पारसी फैमिलीज़ रहती थी। क्रिश्चियंस की काफ़ी बड़ी तादाद थी, मतलब अलावा बलोची और पख्तून लोगों के बाकी जो लोग बाहर से आए हुए थे या यहीं सालों से रह रहे थे, तो उसमें पंजाब के लोग भी थे। उसके अंदर हिंदू कम्युनिटी एक पूरी थी। लोग अगर उनका अकीदा हमसे और आपसे मुख्तलिफ भी होता था तो उन्हें छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मुझे याद है, मुझे पता था हमारी दोस्तों में कौन कौन अहमदी है, क्योंकि अहमदियों की भी यहाँ काफ़ी बड़ी तादाद थी।
तो उन्हें छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि लोगों का दिल बड़ा था, और लोगों का बड़ा दिल था और इसीलिए लोग यहाँ पर आया करते थे। तो मैं आपसे, नौजवानों से ये तवक्को करूँगी और आपसे ये कहूँगी कि जो पिछली शान है, मैं ये नहीं कहूँगी कि पीछे के ज़माने में चले जाएं। यहाँ तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में हम बैठे, लेकिन माजी को और हाल को साथ लेके चलें, लेकिन इन्हीं रिवायतों को ज़िंदा रखें, आगे चलाएं और आर्ट और कल्चर के ज़रिए सब मिलजुल के जिएं। शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त हमारे मुल्क के एक बहुत नामवर सहाफ़ी मौजूद हैं। जनाब सलीम साफ़ी साहब से गुजारिश करूंगी कि तशरीफ़ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी बड़ी शख्सियात की मौजूदगी में मेरी गुफ्तगू का जवाज़ नहीं बनता। मैं सिर्फ 3 बातें आपसे करूंगा, दिल की बातें करूंगा, और आपसे गुजारिश है कि खामोशी से सुन लीजिए। पहली बात ये कि मैंने ब्यूटम के बारे में तो बहुत सुना था, लेकिन आप सब लोग खुशकिस्मत है कि बलूचिस्तान के नहीं बल्कि पाकिस्तान के एक बेहतरीन तालीमी इदारे में आप लोगों को पढ़ने का मौका मिला है। और उसकी दलील मैं आपको एक ये दूँ, इससे पहले वाइस चांसलर की जो खिदमात हैं वो अपनी जगह पे है ब्यूटन को यहाँ तक पहुँचाने में, कि आज से 1 महीना पहले मैं ये AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मसला अभी हमारे सामने आ रहा है, तो मैं इस पे प्रोग्राम करना चाह रहा था, और पूरे पाकिस्तान में मैंने ढूंढ निकाला तो मुझे पूरे पाकिस्तान में कोई उसका मास्टर लेवल का बंदा भी नहीं मिला, जिसकी वजह से मुझे फिर एक बंदा बाहर से लेना पड़ा और एक इधर से लेना पड़ा। आप लोगों को ऐसा वाइस चांसलर मैसर है कि जो इतना दूरअंदेश है, जो इतना मुस्तकबिल बीन है कि उन्होंने 92 में AI में PhD किया हुआ है। तो दूसरा, मैं सहाफ़त में मेरा ये मुशाहिदा रहा है, मुझे हर तरह के लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का और इंट्रोड्यूस करने का मौका मिला है। उसमें कौमी क़ियादत, बैनुल-अक़वामी क़ियादत, रीजन की क़ियादत, तालिबान टाइप लोग, बाकी सारे। लेकिन मैंने सबसे संजीदा जिन लोगों को पाया है वो बलूचिस्तान की कौम परस्त क़ियादत है। और तो आप लोग उनके जाननशीन हैं, तो मैं ये तवक्को करता हूँ कि आप लोग इस फेस्टिवल के दौरान उस संजीदगी का, उस मतानत का मुज़ाहरा करेंगे और अपने उस बड़ों की रिवायत को ज़िंदा रखेंगे। तीसरी बात, ये अहमद शाह साहब और उनके साथियों को क्रेडिट जाता है, उन्होंने कराची से लेके इस्लामाबाद तक लोगों को जमा किया है। अनवर मकसूद जैसी हस्ती भी आपसे मुखातिब होगी। और तो इसका बुनियादी मकसद अपनी खुशियों में दुखों के मारे इस सूबे के नौजवानों को शरीक करना है और आपके दुखों को से आगाही हासिल करे, उस आगाही हासिल करके बाकी पाकिस्तान तक उसको पहुंचाना है। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि जो खुशियां अहमद शाह साहब आपके लिए लाए हैं, उन खुशियों से भरपूर फ़ायदा उठाएं और आपके जो दुख हैं और जो महरूमियां हैं और जो इस्तेहसाल है वो मुहज़्ज़ब अंदाज में अपने इन मेहमानों के सामने रख दीजिए, ताकि बाकी पाकिस्तान और बाकी दुनिया तक आपकी आवाज़ पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का एक माया नाज फ़नकार जिन्होंने टेलीविज़न और स्टेज की दुनिया में बहुत नाम कमाया, तशरीफ़ लाएंगे जनाब सुहेल अहमद उर्फ़ अजीज़ी। तशरीफ़ लाएं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब इन शख्सियात के होते हुए क्या आपको लफ्ज़ ही नहीं है और ना ही कोई ऐसी सोच है इतनी बड़ी, मगर मैं फिर इस हौसले से आ गया हूँ कि हम पाकिस्तानी हैं, हम बकरे के साथ गधा भी खा लेते हैं। मैं सिर्फ एयरपोर्ट से लेके तो होटल तक पहुंचा हूं और ज़िंदगी में पहली दफ़ा क्वेटा आया हूं, और यहाँ आपको देख के मुझे अमजद इस्लाम अमजद साहब का वो शेर याद आ रहा है, मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। आपकी मोहब्बत आपको देख के ये महसूस हो रहा है कि वो कभी भी कम नहीं हो सकती। आप इंतहाई प्यार वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं, और सिर्फ अर्ज़ इतनी करूँगा कि मोहब्बत ऐसा पार्क है जिसमें आप अल्लाह ताला के साथ डेटिंग कर सकते हैं। आपने रब को मिलना हो तो मोहब्बत शुरू कर दे, आपको अल्लाह ताला मिल जाता है। और फिर ये लिटरेचर फेस्टिवल जो है, अदब को हम रिस्पेक्ट के हवाले से भी लेते हैं और अदब को लिटरेचर के हवाले से भी। मैं समझता हूं कि ये दोनों एक दूसरे की वजह से हैं। मुअद्दब आदमी जो है उसको लिटरेचर में महारत बड़ी आसान रहती है, और अल्लाह ताला मुअद्दब आदमी की ज़िंदगी आसान कर देता है। अल्लाह ताला आपको बहुत आसान ज़िंदगी अता फरमाए। और मैं सिर्फ यहाँ पे ये अर्ज़ भी करना चाहूँगा कि ये जो अहमद शाह साहब है ना जी, मैं इन्हें पाकिस्तानी सकाफ़त का मलंग कहता हूँ। और ये ऐसे मलंग हैं जो बलोची लेवा भी जानते हैं, जो पंजाबी धमाल भी जानते हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा का खटक डांस भी जानते हैं, जो सिंधी रक्स भी जानते हैं। ये जहाँ भी जाते हैं इसी तरह अपनी धमाल के साथ लोगों को मैसूर करते हैं और लोगों की मोहब्बतें लेते हैं और बांटते हैं। इस फेस्टिवल को इतना कामयाब बनाएं कि ये साल बाद नहीं, हर 3 महीने बाद यहाँ आएँ। और यहाँ पे मैं बाखुदा आपकी मोहब्बत देख के, आप लोगों का इस तरह इकट्ठ देख के हैरान हो रहा हूँ। हम लोग कराची भी, पंजाब में भी, अभी पिछले दिनों इन्होंने मुजफ्फराबाद में ये फेस्टिवल किया। मैं हैरान हो रहा हूँ, मेरे जहन में था एयरपोर्ट से वहाँ होटल तक जाते हुए कि यहाँ क्या होगा, मगर आप लोगों को देख के मैं ये बड़े बरमला ये कहता हूँ कि आपका फेस्टिवल इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कामयाब फेस्टिवल होगा, इंशाअल्लाह। और सारे दोस्तों से ज़रूर कहें कि वो आएँ, तशरीफ़ लाएँ और इस फेस्टिवल को कामयाब बनाएँ। एक दूसरे को बेहतरीन गाइड किया करें, बेहतरीन गाइड करें अपने दोस्तों को। मैं कहा करता हूँ कि यहाँ पे हम एक दूसरे को गाइड भी ठीक नहीं करते, मशवरा भी ठीक नहीं देते। हमारी वो हालत हुई है कि 2 मियाँ बीवी घर में लेटे हुए थे, सोए हुए थे, तो बाहर गली में शोर मचा, तो खावंद की आंख खुल गई, वो बाहर गया। उसने जाके पूछा, खैर है, बंदे इकट्ठे हुए थे। उसने कहा क्या हुआ है? कहते हैं कि यार टूटी में नलकों में पानी जो है वो जहरीला आ रहा है, पानी ना पिए, जहरीला पानी आ रहा है नलकों में। तो वो वापस आया तो बीवी की आंख खुल चुकी थी।
उसने कहा खैर है, किस चीज़ का शोर है? कहता कोई बात नहीं, तुम पानी पियो और सो आराम से। हम इस तरह के मशवरे देते हैं। और अपने सारे दोस्तों को बुलाएं यहाँ ज़रूर, इंशाल्लाह। जैसे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हुए हैं, मैं बड़ा खुश हुआ हूँ आके कि ये सारे लोग इनकी, मैं तो ख़ुद भी इनका बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा कि ये बलूचिस्तान के अंदर ये इस तरह का फेस्टिवल जो है उसमें ये शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए हैं। और ख़ास तौर पे अहमद शाह साहब का, कराची आर्ट्स काउंसिल का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बलूचिस्तान में मोहब्बत को एक जगह इस तरह इकट्ठा किया है। अल्लाह ताला इसको कामयाब बनाए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बहुत सुहेल अहमद साहब। और मज़हर अब्बास साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, मैं उनसे इल्तमास करूँगी कि तशरीफ़ लाएँ। हमारे मुल्क के बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, राइटर हैं, मज़हर अब्बास साहब तशरीफ़ लाएँ। बहुत शुक्रिया। कोयटा आके बड़ी पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। मेरे पसंदीदा, या यूँ कहूँ कि सबसे ज़्यादा मोतबर सियासतदान का ताल्लुक़ बलूचिस्तान से था। मैंने अपना आखिरी इंटरव्यू मीर गौस बख्श बिजंजो से उस वक्त किया था जब उन पे शदीद बीमार थे, यरकान का अटैक हुआ था उन पे। और बिजंजो साहब की जो खिदमात हैं इस सूबे के लिए, हमारी बड़ी बदकिस्मती कि बलूचिस्तान की हुकूमत उस वक्त ख़त्म की गई जब बलूचिस्तान बनने जा रहा था। मेरा एक और ताल्लुक़ इस सूबे से उनके बेटे की वजह से है। मीर हासिल बिजंजो और हमने जामिया कराची में साथ सियासत शुरू की। अब क्या करें कि इस मुल्क में लोगों की मैथमेटिक्स ख़राब है। जिसके 64 वोट थे उसको 34 वोट मिल गए। वरना वो सेनेट का चेयरमैन होता। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ इस हवाले से भी है कि प्रोफेसर करार हुसैन और मेरे वालिद ने तालीमी शोबों में बहुत सी जगहों पे कोशिश की। हैदराबाद में कॉलेज सेट किया, करार साहब ने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी। और जब तुलबा आपस में झगड़ा किया करते थे तो वो अपने कमरे में नहीं बैठते थे, वो तुलबा के दरमियान आके खड़े होते थे कि अगर मारना है तो फिर पहले मुझे मारो। इस तरह के वाइस चांसलर्स फिर न इस सूबे को मिले न इस मुल्क को मिले। ये आज अहमद शाह, मैं, वसतुल्ला खान, हासिल बिजंजो, हम सब ने साथ तालीम हासिल की है। हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स के दौरान बलूचिस्तान में अक्सर बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथियों के साथ बैठा करते थे। वो एक ख्वाब था जो शायद अधूरा रहा, लेकिन आज इस हॉल में हज़ारों तालिब इल्म तालिबात को देखते हुए मुझे यकीन है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान को बदलेगा। बलूचिस्तान में लिटरेचर भी है, बलूचिस्तान में पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है, बलूचिस्तान में तालीमी इदारे ज़्यादा से ज़्यादा होने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान की ज़मीन में सोना है। खुदा के लिए किसी सेक्रेटरी के घर से करोड़ों रुपए बरामद ना करें, उन करोड़ों रुपयों को उन पे खर्च करें। बहुत ताकत है बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान की सकाफ़त में बहुत ताकत है, बलूचिस्तान की मौसीकी में बहुत ताकत है, बलूचिस्तान के तुलबा का सियासी शऊर बहुत है और बलूचिस्तान के सहाफ़ियों में बहुत ताकत है। सबसे ज़्यादा सहाफ़ी बलूचिस्तान के मारे गए हैं और इसलिए मारे गए हैं कि वो लोगों को सच बताना चाहते थे। तो बलूचिस्तान बहुत ताकतवर सूबा है।
और इंशाअल्लाह जो अहमद शाह साहब ने आर्ट्स काउंसिल कराची ने बुनियाद रखी है, ये ना समझें कि ये आखिरी फेस्टिवल है, ये इब्तिदा है और इंतहा इंशाअल्लाह इससे बहुत बड़ा फेस्टिवल हम बलूचिस्तान में करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब। मोहतरमा नूरुल हुदा शाह साहिबा, आप सब जानते हैं कि हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी राइटर हैं, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की गवर्निंग बॉडी की मेंबर हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगी कि तशरीफ़ लाएं और इजहार ख्याल फरमाएं। मोहतरमा नूरुल हुदा शाह साहिबा। बलूचिस्तान के नौजवानों के बारे में कराची में बैठकर नौजवान लड़कों और लड़कियों के बारे में, बच्चों और बच्चियों के बारे में बहुत तारीफ़ सुनी है, उनके इल्म की, उनके मुताले की, उनकी सोच की, उनके शऊर की। इस वक्त पाकिस्तान में अगर कहीं कोई नौजवान नस्ल अपने पूरे शऊर के साथ खड़ी है, सर उठाए खड़ी है और आगे बढ़ने के लिए अपने ज़हनी तौर पर भी जो मेहनत कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बलूचिस्तान की नौजवान नस्ल है। नाराज़गी है, मैं यहाँ आकर देख रही हूँ, दूर से देखना और बात है, करीब से जब आप दुख सुनते हैं, नाराज़गी सुनते हैं, महरूमियाँ सुनते हैं, तो आप उसकी तपिश भी महसूस करते हैं और आप उनके साथ साथ महसूस करते हैं कि आप भी सुलग रहे हैं। लेकिन ये फेस्टिवल जो है, ये तो एक शुरुआत है। असल चीज़ जो है वो ये है कि अपनी तलखियाँ, अपनी महरूमियाँ, अपने साथ होने वाली ज़्यादतियाँ, उनको गुफ्तगू में लाइए, आगे बढ़िए, आप भी गुफ्तगू कीजिए, दूसरों की भी गुफ्तगू सुनिए। गुफ्तगू में बड़ी ताकत है। आपकी सोच, आपका शऊर, आपके मसाइल, आपके साथ होने वाली तमाम ज़्यादतियाँ गुफ्तगू के ज़रिए, ये एक बहुत बड़ा हथियार है जिसे हम आम तौर पर पाकिस्तान में इस्तेमाल करने से गुरेज करते हैं। वो गुफ्तगू जो हम आपस में बंद कमरों में, बंद दायरों में करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर वो गुफ्तगू है जो हम खुद से इख्तिलाफ़ करने वालों के साथ, उनके साथ जिनके लिए हमारे दिलों में तलखी है, उनके साथ जो हमारे हम ख्याल हैं, उनके साथ जो हमारे हमदर्द हैं, उनके साथ जो हमारे दोस्त भी हैं, वो गुफ्तगू बहुत बड़ा हथियार है। दूर से बैठकर हमें यूँ लगता है, मैं सच बताऊं कि मैं यहाँ आकर सोचती हूँ कि दूर से बैठकर हमें यूँ लगता है कि हम आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जब आपका हाथ थामते हैं, जब आपकी सांसों को महसूस करते हैं, जब गुलाब की तरह आपके खुशबू को महसूस करते हैं, तो हमें पता चलता है कि आप क्या हसीन कौम हैं, क्या हुस्न है आपके शऊर में। उस कौम से ज़्यादा खुश नसीब कोई कौम नहीं है जिसका नौजवान खड़ा है, जिसके नौजवान बेटे और बेटियां खड़ी हैं, जिसके नौजवान बेटे और बेटियां, जिसकी औरतें यहाँ से लेकर दारुल हुकूमत तक अपना सफ़र तय करते हैं, वहाँ तक गुफ्तगू करते हैं, वहाँ तक अपनी आवाज़ लेकर आते हैं और हमें मजबूर करते हैं, पूरे मुल्क को मजबूर करते हैं कि हम माह रंग समेत आपके हर रंग को सलाम करें, आपके हर रंग को महसूस करें, आपके हर रंग को अपने अंदर हम जज्ब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब गुजारिश करूंगी काबिल सद एहतराम कल्चर मिनिस्टर सिंध जनाब सैयद जुल्फ़िकार शाह साहब से कि तशरीफ़ लाएं और हाज़रीन महफ़िल को अपने ख़यालात से नवाजें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे बैठे हुए मौज़ज़ीन और मेरे सामने बैठे हुए मौज़ज़ीन और हमारे स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, मैं समझता हूँ कि आज आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में सुन के काफ़ी बड़े लोगों ने तकरीर की है। मेरा तकरीर करना साफ़ी साहब की जैसे कह रहे थे कि मेरा भी बनता नहीं है, क्योंकि मैं एक जूनियर हूँ इन सब से और मुनासिब नहीं लगता है। मगर मैं बताऊँ आप लोगों को कि मैं कल्चर मिनिस्टर हूँ सिंध से। अहमद शाह साहब का ये लिटरेचर फेस्टिवल आज आपकी यूनिवर्सिटी में हुआ, उससे पहले कश्मीर में हुआ, लाहौर में हुआ, हमारे पास सखर में हुआ, और मैं समझता हूँ काफ़ी जगहों पे इन्होंने मुल्तान में भी किया है। तो इसको कंटिन्यूटी होनी चाहिए। सिंध की तारीख़ 5000 साल पुरानी है। आपको पता है कि मोहनजोदड़ो की तारीख़ 5000 साल पुरानी है। मैं समझता हूँ तब भी वहाँ पे यहाँ पे बलोच रहने वाले हों या पख्तून रहने वाले हों, मैं समझता हूँ कि उनका एक देरीना एक ताल्लुक़ है, अभी से नहीं, एक कदीमी ताल्लुक़ है। हमारे लोग वहाँ से, यहाँ पे कोयटा ग्रामर स्कूल होता था, मेरे छोटे चाचा भी यहाँ से पढ़े हैं। मैं समझता हूँ ये मोहब्बतें बलूचिस्तान की हर जगह पे आपका फ्रूट, हमेशा फ्रूट, फ्रेश फ्रूट आता है हमारे पास, पूरे पाकिस्तान में जाता है। मैं समझता हूँ कि ये जो नौजवान हैं, ये जो हमारी बहनें बैठी हुई हैं, आप लोग चेंज लाएंगे इंशाल्लाह ताला। मैं समझता हूँ ज़रूर चेंज लाएंगे और सबको इकट्ठा करेंगे, पूरे मुल्क को इकट्ठा करेंगे, सब स्टूडेंट्स इकट्ठे होंगे और ये एक अच्छा मैसेज जाएगा आप लोगों, इंशाल्लाह ताला। आप लोगों को मैं इनवाइट करता हूँ, क्योंकि टूरिज़म का भी मिनिस्टर मैं हूँ। सिंध आए, जो आपके स्टूडेंट आप हमारे पास आएंगे, हमारे डीजी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, उनको मैं बता रहा हूँ, जो इस यूनिवर्सिटी के या यहाँ से जो स्टूडेंट आएंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी जितनी भी हेरिटेज प्लेसेस हैं, म्यूज़ियम हैं, इंशाल्लाह ताला उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनको बुलाएंगे वहाँ पे और वेलकम करेंगे। अब दौर यंग लोगों का है। मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की जो हर चीज़ आप लोगों ने संभालनी है। यहीं से ही इंजीनियर्स निकलेंगे, पूरी दुनिया में जाएंगे, इस मुल्क का मैसेज देंगे जाके, क्योंकि आप ही हैं जो जोड़ सकते हैं, आप ही हैं जो तोड़ सकते हैं। क्योंकि जितनी मोहब्बतें करेंगे, क्योंकि मेरा ताल्लुक़, मेरी इब्तदाई तालीम लाहौर से है, HSN कॉलेज से, तो बलूचिस्तान के काफ़ी लोग वहाँ भी पढ़ते थे हमारे साथ। और मैं समझता हूँ कि सिंध के, KP के और पंजाब के, तकरीबन पूरे पाकिस्तान से लोग वहाँ पढ़ते थे। तो हमारी दोस्तियाँ हर जगह पे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को भी अपना एक मैसेज बलूचिस्तान का, जहाँ पे महरूमी, जहाँ पे एहसास कमतरी है, अब ये चीज़ सिर्फ ये नौजवान जो यहाँ पे हैं वो निकाल सकते हैं। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को आगे ले जाने में आप लोगों का हाथ होगा, क्योंकि आपके पास आज का कोयटा और आज से पुराना कोयटा, हम तस्वीरें देखते हैं कि मिनी यूरोप कहते थे, मिनी इंग्लैंड कहते थे इसको। इंशाल्लाह ताला उस कोयटा को आप लोगों ने आबाद करना है, इन स्टूडेंट ने आबाद करना है इंशाल्लाह ताला। हमारे सिंध के स्टूडेंट्स भी आपके पास हैं, मगर मैंने वाइस चांसलर साहब से पूछा, पहले तादाद का काफ़ी थी, अब कम हो गई है, पर टीचरों की तादाद का 25 से 30 टीचर हमारे सिंध से भी यहाँ पे हैं इंशाल्लाह ताला। अहमद शाह साहब, जिस तरह ये आपने गुलदस्ता सजाया है, इंशाल्लाह ताला कल्चर डिपार्टमेंट सिंध आपके साथ हमेशा इन लिटरेचर फेस्टिवलों में साथ होगा और इंशाल्लाह दोबारा हम इधर करेंगे। और म्यूज़िकल फंक्शन और इन स्टूडेंट्स के लिए और भी इंशाल्लाह ताला एक्टिविटीज़ हम यहाँ से भी लाएंगे और इनको उधर भी बुलाएंगे, सिंध में भी बुला के इंशाल्लाह ताला ज़्यादा एक्टिविटीज़ करेंगे और कल्चरल एक्सचेंज करेंगे इंशाल्लाह ताला। चारों सूबों में अगर कल्चरल एक्सचेंज होगा, आपकी मुलाकातें होंगी, तो ये एहसास महरूमी निकलेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आप लोग हैं नौजवान, इस मुल्क की अब हर चीज़ आपके हाथ में इंशाल्लाह ताला। आप लोग निकालेंगे, आप लोग सबके साथ मिलेंगे, यही स्टूडेंट जाके हमारा मुल्क का नाम रोशन करेंगे और इंशाल्लाह ताला हम आप लोगों को हमेशा इसी तरह ही, अहमद शाह साहब यहाँ पे लिटरेचर फेस्टिवल करते रहेंगे। ये दोस्त जैसे कह रहे थे कि ये पहली दफ़ा नहीं है, हर साल होता है, पर इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हो। और मैं एज अ चीफ़ मिनिस्टर सिंध को इन्होंने दावत दी थी, मैं उनके बिहाफ पे भी आया हूँ और मेरे तो चाचा हैं, इसलिए इन्होंने मुझे ख़ुद भी इनवाइट किया था। एज अ कल्चर मिनिस्टर मैं ख़ुद भी आया हूँ और इंशाल्लाह ताला आप सबकी मेहरबानी, और इतने सारे लोग बैठे हैं उनके सामने बनता तो नहीं है मेरा बोलना सबसे आखिरी में, मुझे पहले बोलना चाहिए था, वेलकम ही मुझे करना चाहिए था, क्योंकि मेरे अहमद शाह साहब मेरे चाचा भी हैं और मेरे
हमारे डिपार्टमेंट अपना एक ही हमारा डिपार्टमेंट है। आप लोगों का सब बहुत बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान वाले यहाँ से हमेशा सर्दियों में 2 महीने हमारे पास ही होते हैं, तो इसलिए मैंने आप लोगों को दावत दी है कि यहाँ पे स्कूल के बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ की छुट्टियाँ होती हैं, तो आएँ, वेलकम। वहाँ पे सिंध में इंशाल्लाह कल्चर और टूरिज़्म डिपार्टमेंट आपको मोस्ट वेलकम कहता है सिंध के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। शुक्रिया बहुत जनाब जुल्फ़िकार शाह साहब। और अब मैं मुल्तमिस हूँ स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली जनाब अब्दुल खालिक ख़ान अचकज़ई साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और इज़हार ख़याल फरमाएँ। जनाब अचकज़ई साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इलम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी, हमारे बलूचिस्तान क्वेटा के जितनी तादाद में आज यहाँ आपकी मौजूदगी मैं देख रहा हूँ, इसमें दो राय नहीं है कि ये हमारे लिए बाइस मुसरत और बाइस खुशी है। और मैं आपकी तरफ से और अपनी तरफ से इन तमाम मेहमानों को क्वेटा आने पर खुश आमदीद कहता हूँ। मेरी आज की गुफ्तगू आपके सामने 2 पोर्शंस पर होगी इंशाअल्लाह। मैं कोशिश करूंगा कि जितनी मुख्तसर हो सके। पहले मरहले में मैं आज अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करूंगा जो मेरे लिए बताई गई है आज के इस फंक्शन और इस प्रोग्राम के तवस्सुत से। और दूसरे मरहले में मैं अपनी वो ज़िम्मेदारियां निभाना चाहता हूँ जिसकी वजह से मैं आज बलूचिस्तान में जिस ओहदे पर फायज़ हूँ और या जिस तक़व्वुदो के ज़रिए मैं उस ओहदे तक पहुँचा हूँ। तो आप सबसे मेरी ये गुजारिश होगी कि आप तसल्ली के साथ, पेशेंस के साथ सुनिएगा प्लीज़। ख़वातीन व हज़रात, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी, अदब के शायकीन और मुंतज़िमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्फाज की तब्दीली की ताकत और अदब के जादू की जश्न मनाते हुए इस अदबी मेले का मेहमान ख़ुसूसी बनना मेरे लिए बेपनाह खुशी की बात है। मैं बहुत सारे पुरजोश अफराद में इस वक्त गिरा हुआ हूँ जो पढ़ने लिखने, कहानियों, ज़बान और तख़य्युल की लामहदूद सलाहियत के लिए बेलोस मोहब्बत का इश्तराक करते हैं। आज जब हम यहाँ जमा हुए हैं, मैं इस अदबी मेले में अल्फाज की ताकत और ख़ूबसूरती का जश्न मनाते हुए पुरजोश हूँ। एक ऐसी दुनिया में जहाँ अक्सर तेज़ रफ्तार टेक्नोलॉजी और तेज़ रफ्तार रुझानात का गलबा है, वहाँ अदब, हिकमत, हमदर्दी और तख़य्युल के एक लाजवाल रोशनी के तौर पर मजबूत कड़ा है। कहानियों, नज़मों और ड्रामों के ज़रिए हम मुख्तलिफ़ सकाफ़तों, तारीख़ों और ज़िंदगी के तरीक़ों का तजर्बा कर सकते हैं और करते आ रहे हैं। और एक ऐसी गुफ्तगू में हम सब मिलकर मशगूल हो सकते हैं जो वक्त और जगह से मावरा हो। लेकिन मुअज़्ज़ज़ सामीन,
बदकिस्मती से आज हमारे ड्रामों, कहानियों और नज़मों पर मगरबी सकाफ़त के असरात नुमायाँ हैं, जो काबिल तशवीश और हल तलब है। ये अदबी मेला सिर्फ मुसन्निफ़ीन, शायरों और दानिश्वरों का इज्तिमा नहीं, ये इंसानी रूह का जश्न है और दर हकीकत ये मानी और तफ़हीम की तलाश में हमारे इज्तिमाई दानिश की अक्कासी करता है। ये एक ऐसा प्लेटफार्म है जहाँ पर हम जमा हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ़ आवाज़ें आपस में मिलती हैं, ख़यालात का तसादुम और हम आहंगी होती है और तख्लीकी सलाहियतें अपनी तमाम शक्लों में परवान चढ़ती है। जब हम अपने आप को भरपूर अदबी इज़हार में डबो देते हैं तो आइए इस गहरे असरात को याद रखें जो हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज इन्हीं अल्फाज की वजह से तब्दीली की तरगीब देने, तासुरात को चैलेंज करने और हमारी मुश्तरका इंसानियत में हमें मुतहद करने की ताकत और सलाहियत रखते हैं। मैं आज यहाँ के मुसन्निफ़ीन की तख्लीकी सलाहियतों, लगन और हिम्मत को सलाम पेश करता हूँ। आपके अल्फाज हमारे लिए इखलाकी इक़दार पर गहरे मुस्बत अंदाज में मुतासर करने, शिफा देने और तब्दील करने की सलाहियत मौजूद रहती है। लिखते रहिए, अपने ख़यालात और कहानियाँ बांटते रहें और ज़बान और तख़य्युल की हदूद को आगे बढ़ाते रहें। आइए लोगों को इकट्ठा करने, इंसानी तकसीम की खलीज को ख़त्म करने और हमदर्दी और अफ़हाम व तफ़हीम को फ़रोग़ देने के लिए अदब की ताकत को भी याद रखें। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर मुनक़सम नज़र आती है, अदब हमें मुत्तहद करने की सलाहियत रखता है, देता है। हमें अपने मुश्तरका इंसानियत को देखना है और एक बेहतर मुस्तकबिल बनाने की तरफ बढ़ना है। मैं आप सबका मशकूर हूँ, बेहद मशकूर हूँ, इस उम्मीद के साथ कि ये अदबी मेला हम सब के लिए भाईचारे, यकजहती और रोशन ख्याली का बायस बने। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मेहमानान गिरामी, मैं अपने दूसरे स्पीच के दूसरे मरहले में हमारे चंद मेहमान हजरात जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ शोबा से हैं, जिनको आप अक्सर जो हमारे नेशनल टीवी स्क्रीन के ऊपर आप सुनते भी हैं और देखते भी हैं, और उनके साथ साथ हमारे बलूचिस्तान के दानिश्वर, ख़ासकर हमारे बादीनी साहब की मौजूदगी, इन सब की मौजूदगी हमारे लिए बाइस मुसरत है। मेरी ये ख्वाहिश थी, मैं हरगिज़ तनकीद नहीं करता, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि बादीनी साहब इंग्लिश के बजाय या तो पश्तो या बलोची या कम अज़ कम उर्दू में आपके सामने मुखातिब होते आपसे। और साथ साथ यहाँ पर हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानीन में से कुछ हज़रात ने इस बात का भी इज़हार किया कि उनकी दिली लगन और उनकी हमारे बलूचिस्तान के जो कौमपरस्त लीडरशिप के साथ उनसे या वो मुतासिर हैं या वो उनकी पैरवी करते हैं या उनको बासलाहियत पाते हैं। मैं आज सबके सामने बरमला इस बात का इज़हार करता हूँ कि इसमें दो राय नहीं है कि हमारे कौमपरस्त रहनुमा, चाहे वो पश्तून बेल्ट से हैं, चाहे वो बलोच बेल्ट से हैं, चाहे वो हमारी अक़लियती बरादरी से हैं, हमारे लिए सब काबिल कदर और काबिल एहतराम है। लेकिन मैं इतना ही गुजारिश ज़रूर करूँगा कि हमें वो लीडरशिप काबिल कबूल है बलूचिस्तान में जो हम सब बलोच, पश्तून, इसराइकी और अक़लियती को तकसीम करने के बजाय हमें इकट्ठा करे, हमें मुनज़्ज़म करे और हमें आगे लेके चले। चाहे वो जिस भी कैपेसिटी में हो,
हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि उसका ताल्लुक पश्तून बेल्ट से हो, चाहे वो बलोच बेल्ट से हो, चाहे वो उर्दू स्पीकिंग हो, लेकिन हमें ऐसी लीडरशिप के पीछे चलना है। हमने ऐसी लीडरशिप को फॉलो करना है जो हमें बलूचिस्तान को और इस मुल्क को मुत्तहद रखने की सलाहियत रखते हो। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमारे कुछ मेहमान हज़रात को यकीनन बलूचिस्तान के बारे में अपनी मालूमात के बुनियाद पर बहुत सारी चीज़ों का पता होगा, लेकिन अक्सर लोगों को शायद ये नहीं मालूम कि बलूचिस्तान एक मुश्तरका सूबा है जिसमें पश्तून, जिसमें बलोच, जिसमें हज़ारा, जिसमें सेटलर उर्दू स्पीकिंग यानी मुख्तलिफ़ किस्म के लोग यहाँ पर मौजूद है। और हमारी इक़दार, हमारी कस्टम्स, हमारी ट्रेडिशंस, ये सब बाकी पाकिस्तान से किसी कदर मुख्तलिफ भी हैं। और मैं आप सबको ये यकीन दिलाता हूँ और आप सबको मैं ये तनबीह करता हूँ कि आप इस बलूचिस्तान के और इस पाकिस्तान के मुस्तकबिल आप हैं जो आज मेरे सामने बैठे हैं। आपने अपनी सलाहियतों की बनबोने पर अपनी सलाहियतों को उजागर करने और उन्हीं की बुनियाद पर आपने पूरे पाकिस्तान के साथ मुकाबला भी करना है और आगे भी बढ़ना है और लीड भी लेनी है आपने। और मैं ये आपको 100% यकीन दिलाता हूँ कि आप सब के अंदर ऐसी सलाहियतें मौजूद हैं जो आप इस मुल्क की कमांड को संभाल सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला हमारी ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यही लीडरशिप हमारे सामने बैठी है, चाहे वो सियासी लीडरशिप हो, चाहे वो कबायली लीडरशिप हो, चाहे वो किसी फील्ड में अदब में हो, ये सब इंशाअल्लाह ताला ये हमारे रहनुमा है और इंशाअल्लाह हमारी आने वाले नस्लें इनके पीछे चलेंगे और ये उनके रहनुमाई करेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक बात को आपने मद्देनज़र रखना है, आप सब ने, चाहे वो फीमेल है या मेल है, कि आपने अपने पाँव पे खड़ा होना है। आपने ये सीखना है कि मैंने अपने पाँव पर खड़ा होना है। आपने किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना, आपने मुआशरे के ऊपर बोझ नहीं बनना, आपने अपने घर के ऊपर बोझ नहीं बनना, बल्कि आपने वो रहनुमाई करनी है जिसका आपने इस मुआशरे को आगे लेके चलना है। और अगर आप ये कोशिश जारी रखेंगे तो मुझे ये उम्मीद है और मेरा ये यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि आप लोग सब अपने बलबूते के ऊपर इंशाअल्लाह इस माशरे को इस मौजूदा सूरत हाल से बाहर निकालने में कामयाब भी होंगे और आगे भी लेके चलेंगे। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की रहनुमाई फरमाए, अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाए, अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत शुक्रिया। और सर आपके लिए फूलों का तोहफ़ा है अहमद शाह साहब की तरफ से। मैं गुजारिश करूंगी आर्ट्स काउंसिल के सदर जनाब मोहम्मद अहमद शाह साहब से कि स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली जनाब अब्दुल खालिक अचकज़ई साहब को ये फूल पेश फरमाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जनाब जुल्फ़िकार शाह साहब कल्चर मिनिस्टर सिंध से गुजारिश करूंगी कि तशरीफ़ लाएँ। जुल्फ़िकार शाह साहब, फूलों का तोहफ़ा अहमद शाह साहब की तरफ से आपके लिए। जी, और एक गुलदस्ता जो है वो जुल्फ़िकार शाह साहब की तरफ से अहमद शाह साहब के लिए है। शील्ड है एक सोवीनियर। ये जुल्फ़िकार शाह साहब की तरफ से सोवीनियर जनाब मोहम्मद अहमद शाह साहब प्रेसिडेंट आर्ट्स काउंसिल के लिए। और खालिद हफीज़ साहब वाइस चांसलर ब्यूटम यूनिवर्सिटी, उनसे गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएँ और उनके लिए फूल हैं।
जी, और एक शील्ड गवर्नर साहब के लिए। स्पीकर साहब, स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली अब्दुल खालिक अचकज़ई साहब। बहुत शुक्रिया। और इजहार तशक्कुर के लिए मैं गुजारिश करूंगी जनाब खालिद हफीज़ साहब, वाइस चांसलर ब्यूटम्स से, कि प्लीज़ तशरीफ़ लाएं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब यहाँ पर आए और सब बड़े हजरात हमारे काबिल मोहतरम हैं। सब ने कहा कि उनको बोलना बनता नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरा बोलना बनता है। इसलिए बनता है मेरा बोलना कि हम आपके होस्ट हैं, हम आपके मेज़बान हैं, तो हमें तो अपनी दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करना है। जो 1 कदम चले, 10 कदम चले, 1000 मील चले या घर छोड़कर यहाँ पर आए, आप सबका मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया। तो जनाब अब्दुल खालिक साहब आपका, जनाब जुल्फ़िकार शाह साहब आपका, मोहम्मद अहमद शाह साहब आपकी लीडरशिप का। थोड़ा सा मैं 2 मिनट लूँगा आपके कि इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूँ। QLF जो था, कोयटा लिटरेरी फेस्टिवल, यहाँ ब्यूटम्स में 2-3 सालों से चल रहा था। इस दफ़ा हमने सोचा कि हमें थोड़ा सा इसको बड़े लेवल पर जाना चाहिए, हमें थोड़ी सी हेल्प चाहिए। और अहमद शाह साहब को जब ये ख़बर मिली तो माशाल्लाह इन्होंने हमारा उंगली और हाथ पकड़ने के क्या बजाय हमें गले से लगा लिया और हमें कहा कि हम आपको इतना बड़ा फेस्टिवल यहाँ पर देंगे कि आप लोग मुद्दतों याद रखेंगे, आपके स्टूडेंट्स, आपके अदीब, आपके जो पॉपुलेशन है हमारी, वो सब उसको याद रखेगी। तो मैं आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं अपनी टीम का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस काम के लिए दिन रात मेहनत की है। और मुझे उम्मीद है कि ये फेस्टिवल जो है ये इंशाल्लाह बहुत ही कामयाब होगा, क्योंकि इसमें हर कोई लोग जो हैं, हमारे कल्चरल डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान है, बीटम से असातिज़ा, स्टूडेंट्स हैं, वो सब अपना रोल अदा कर रहे हैं। ये फेस्टिवल एक जगह है जो कंस्ट्रक्टिव डायलॉग का है। ये हर चीज़ आजकल पॉलिटिकल इकॉनमी में देखी जाती है, तो मेरा ख़्याल है कि ये अदब का फेस्टिवल भी पॉलिटिकल इकॉनमी के तनाजुर में देखा जाए कि हम इसमें क्या उलझने हैं हमारी, उस उलझने को निपटाने के लिए क्या होना चाहिए। तो खाली मैं इतना बड़ा शायर तो नहीं हूँ या खाली थोड़ी सी किताबें पढ़ता हूँ, लेकिन ये कि तमाम उलझने सुलझाने का जो वक्त है कि दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बाहम ना होंगे। तो मेरे हिसाब से ये जो फेस्टिवल है इसमें बाहम मशवरे करने की भी गुंजाइश है। मैं एक इंजीनियरिंग का तालीम हूँ, मैं बात करता हूँ कि मसनूई ज़हानत की, मसनूई ज़हानत उसी वक्त आती है जब आपके पास ज़हानत हो। तो ज़हानत कहाँ से होती है? ज़हानत सारे हमारे अदीब हैं, हमारे लिखारी हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे पढ़ने वाले तालिब इल्म हैं, आप सब लोग। तो जब तक ये ज़हानत आगे नहीं आएगी, हम अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो वो तो खाम ख्याली है। और बल्कि जितना भी दुनिया में इजादात हैं आजकल की, AI देखें, रोबोटिक्स देखें, ये सारा कॉन्सेप्ट हमारा नॉवलिस्ट से शुरू हुआ था। AI रोबोट पर पहली बुक जो लिखी गई थी वो नावल था चेक ज़ुबान में, चेकोस्लोवाकियन नावल था कि उसमें आई रोबोट के नाम से लिखा था। साइंटिस्ट ने उसे प्रूव करने की कोशिश की। साइंटिस्ट ने वो आइडियाज़ जो थे कि इंसान को चांद पर ले जाओ, वो आइडिया भी नावल से पढ़ा और उसके बाद उसने उसके तख़य्युल जो था उसको अमल में पेश किया। तो जो तख़य्युलाती काम है, ख्वाब देखने का काम है, वो तो हमारे अदीब हजरात हैं, वही करते हैं। और उस चीज़ को मरना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक आपके ख्वाब ना होंगे आपकी डायरेक्शन नहीं होगी, डायरेक्शन नहीं होगी तो आपका अमल नहीं होगा। तो इस हिसाब से तो ये बहुत बड़ी हमारी ख्वाहिश है कि हम इस तमाम फेस्टिवल में आप लोग जो आए हैं उनका बहुत जितना हो सके हम उसका जो फ़ायदा उठाएं। हमें पहले बात हो चुकी है कि अदब 2 तरह के होते हैं और मैं चाहता हूं कि बाअदब होकर सारा अदब सुने यहाँ पर हम और तालिब इल्म। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इसको पूरी तरह से इसको जो है हम फ़ायदा उठाएं इस अदब की ख्वाहिश का। और बस मैं आखिर में ये एक बात कहूँगा कि हमारे पास चारों तरफ इतने बड़े सितारे बैठे हुए हैं, तो सब सितारों के लिए मेरी जो ख्वाहिश है, जो मैं ये कहना चाहूँगा कि
चलो अब ऐसा करते हैं कि सितारे बांट लेते हैं, चलो अब कुछ ऐसा करते हैं कि सितारे बांट लेते हैं। मोहब्बत करने वालों की तिजारत अनोखी है, मुनाफा छोड़ देते हैं, खसारे बांट लेते हैं। और आखिरी बात यह कि मोहब्बत के अलावा अपने पास कुछ नहीं। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है तो मैं ज़रूर ये कहूँगा कि मोहब्बत के अलावा अपने पास कुछ नहीं, इतने अपने पास कुछ नहीं है फैज़, इस दौलत को हम किस्मत के मारे बांट लेते हैं। सर बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, गुड लक, एंजॉय योरसेल्फ, पार्टिसिपेट। जो आपके पास फेस्टिवल है उसमें तो जाएं, हमारे स्टूडेंट्स ने अपने स्टॉल लगाए हैं, आर्ट्स गैलरी है उसमें शिरकत करें, फेस पेंटिंग हो रही है उसमें शिरकत करें, लाइव स्केचिंग चल रहा है उसको शिरकत करें। दो चीज़ें मैं बताऊंगा बीटम के स्टूडेंट्स के बारे में कि बीटम्स के जो हमारे लोग हैं दे आर राइजिंग लाइक स्टार्स। इसी साल हमारे 2 बच्चों को, जो एक को स्कॉलरशिप मिला है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में और एक को मिला है जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में मास्टर्स करने के लिए। हमारा एक बच्चा जो यहाँ से ग्रेजुएट था उसने PhD किया, अब उसको जॉब मिली लंदन यूनिवर्सिटी में, ही इज़ टीचिंग। तो हम जो ना इस तरह के जो ना इसी नामसाइद हालात में भी ऐसे ऐसे टैलेंट को हम आगे लेकर जा रहे हैं। हमारा जो आगे के प्रोजेक्ट हैं ये सेटिंग अप एन AI एकेडमी इन बलूचिस्तान, सो दैट विल बी ए वेरी गेम चेंजर फॉर आवर पीपल कि हम उनको स्किल सेट देकर और उनको सॉफ्टवेयर की एबिलिटीज़ देंगे। उसके अलावा 2 और हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहे हैं, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वाटर, फूड एंड एनर्जी नेक्सस एंड क्लाइमेट चेंज एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिस्क एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो हमारी जो स्ट्रैटेजी है ब्रिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सॉल्व लोकल प्रॉब्लम्स, उसके लिए मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग हमारा साथ दें, उसके साथ अदब और इल्म के बारे में बहुत साथ दें। मेरी तरफ से आप लोगों को दिल की अथाह गहराइयों से बहुत शुक्रिया, आप सब हजरात आए हैं, हमारी इस हौसला अफजाई की है। अहमद शाह साहब मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस टाइम इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद हफीज़ साहब। पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का इनॉग्रल सेशन अपने अख्ताम को पहुँचा। ये फेस्टिवल 2 दिन जारी रहेगा, आज और कल, जिसमें मुख्तलिफ सेशंस होंगे और सेशंस की तफसील आपके साथ मौजूद है, मैं भी आपके साथ शेयर भी करूँगी। आप सब हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।